नरकंज लोचन
श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमादरणीय मानस की प्रेमी शब्द समाज आव राम कथा में प्रवेश करन होकर पूर्व प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी ने अर्पित करथन। बाबा तुलसीदास जी के सुंदर से भाव जही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धिरा से शुभ कर सदन। आओ यही पावन से भाव लगे करके प्रथम वंदना गणेश जी महाराज के पश्चात पावन प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास। बोली गजानन स्वामी के जय। सदा
बोले गजानन स्वामी की जय, श्याम रामचंद्र की जय। तारा वंदे वाणी विनायका, वंदे वाणी विनायका, श्याम रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समान परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्यधरा में पारब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की असीम कृपा से राम कथा का आयोजन करे गए और पावन ये धाम जहाँ बंजारी मैया के गोद में ये बसे हुए हैं। आप समस्त जन के माध्यम से हम सब तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन प्रेत कथा प्रसादी लाभ परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चल कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजीतपुर जिला के बरधाम हम सबो बहिनी के ढहले सार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार करूं। आदरणीय गुरुजन माता पिता विशेष रूप से मंच की साज सज्जा में अपन अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले समस्त आयोजक समिति एवं संत जन आप सबसे सादर प्रणाम प्रेषित है, धन्यवाद प्रेषित है। और आदरणीय हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं जेकर आशीर्वाद जेकर कृपा से हमन ऐसा मंच में बैठे के औकात रखन उखर मन के आशीर्वाद से और हमार कर कुछ नहीं है ना। तो जैसन भी मति बन पाई चूंकि हरे अनंत हरे कथा अनंता कहां सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत कथा है लेकिन संत मुनि महात्मा अपन अपन मति अनुसार लिखते और सुनते। तो आओ मैं भी अपन तुच्छ मति अनुसार ये पावन प्रसंग के साथ आप सब जोड़े के प्रयास करो। ओकर पहले आप मन एक बात बता दो, ये जो कथा प्रसंग जेकर माध्यम से मोला मानस यात्रा करे के आज्ञा हो है ना, ये बाल काल के प्रारंभिक प्रसंग है। और संत मन के कहना है कि जो बाल काल के प्रारंभ अयोध्या काल के मध्य और उत्तर काल के अंत न जान जिसना वही संत हरेंगे। और मैं कोई संत न हूँ है ना, एक साधारण से अब कहे जाए ये मैं जनता जन बैठा हूँ सब जन मैं छोटे हैं और यहाँ बैठ के आप मतलब बताता हूँ तो एक लिए बहुत है ना आप मन त्रुटि ला ध्यान मत दो और ध्यान देकर के क्षमा करे के भी प्रयास करो। तो आओ मानस के पावन प्रसंग के साथ आप सब जोड़े के प्रयास करन जेकर माध्यम से मानस यात्रा करे के आज्ञा हो है। रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बाल कांड दोहा क्रमांक 81 जहाँ संत शिरोमणि बाबू तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से रामचरित्र मानस ला अर्पित करते हुए एक पावन से प्रसंग लिखते हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात श्याम रामचंद्र की जय। माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर गातु। ये दोहा के सरल अर्थ है जिन बाबा तुलसीदास दोहा के ठीक नीचे लिखते कि आप माया हैं शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती मैया के पावन श्री चरण कमलों में सिर नमाकर जो है चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। ये दोहा के सरल अर्थ है। अब जाने के प्रयास करें ये पावन प्रसंग मनुष्य जीवन में बाबा तुलसीदास जी एक कैसन महत्व सोच करके ये पावन प्रसंग लिखे हैं। काबर की रामचरित्र मानस मनुष्य जीवन के हर क्षण प्रभावित करने वाले हैं और ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिन हम मनुष्य जीवन ला प्रेरित ना करे। अब आओ
यही ला जाने के प्रयास करबो कि एकर हम मनुष्य जीवन में का महत्व है। सबसे पहले जाने के प्रयास करन तो ये कथा जिन कर्म घाट के कथा के जन कथा ला याज्ञवल्क्य महाराज जी ऋषि भरद्वाज जी ला सुनात है। कब जब भरद्वाज मुनि जी प्रश्न करे कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही है ना, भगवान राम कौन है कृपा करके मोल समझाओ है ना। लेकिन राम कवन प्रभु पूछो तो ही राम कौन की पूछे, लेकिन राम कौन के नहीं बताई कहे कि कहो सुमति कहानी अब उमा सासु संवाद या याज्ञवल्क्य महाराज जी कहे कि मैं अपने मति के अनुसार भगवान शिव जी और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हो गए वो लगाने के प्रयास करता हूं और ध्यान लगा करके सुनता। रामचरित्र मानस में साधारण आदमी पूछो जे रामचरित्र मानस सुनते कब है ना, कब सुनते हमेशा नहीं सुने हमेशा पढ़े नहीं और पूछो कि रामचरित्र मानस में क्या लिखा है तो खर उत्तर यही आई कि जहाँ राम जी के चरित्र है वही रामचरित्र मानस है। जेमा राम जी के चरित्र लिखे वही रामचरित्र मानस है, लेकिन वास्तव में रामचरित्र मानस में केवल राम जी के चरित्र नहीं है ना। रामचरित्र मानस 5 चरित्रों का समन्वय है कि जेमा सबसे पहले चरित्र भगवान शिव जी के आप है, भगवान शिव जी के चरित्र, भगवान राम जी के चरित्र, सीता मैया के चरित्र, भरत जी महाराज के चरित्र और हनुमान जी महाराज के चरित्र, ये 5 चरित्र के समन्वय बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में किए हुए हैं। अब मोर भाग्य से मोला जो कथा प्रसंग मिले हैं वो शिव चरित्र के एक प्रसंग है, जहाँ माता पार्वती भगवान शिव जी ला पाए बर कठिन तपस्या करे है ना। चूंकि माता पार्वती पूर्व जन्म में सती मैया के रूप में रही और सती मैया के रूप में जब अपन देह ने त्याग करते योग अग्नि में, तो वहाँ एक सुंदर से भाव बाबा तुलसीदास जी लिखे सती मनन सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती पूर्व जन्म में जब सती मैया के रूप में रही माता पार्वती तो वो समय भगवान विष्णु जी से वरदान मांगते काबर की कोई योग अग्नि से अपन शरीर ला भस्म करे ना ओकर सीधा गति होते, लेकिन माता सती तही कारण ही में गृह जाई जन जन पार्वती तनु पाई। वो सती मैया वरदान मांगे कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मोर एक नहीं करोड़ों जन्म हो लेकिन हर जन्म में मोर प्रेम भगवान राम भगवान शिव जी के चरण कमल में होना चाहिए, भगवान शिव जी के चरण कमल में मोर अनुराग हर जन्म में बने रहे, यही मोला वरदान चाहिए। और वही वरदान के चलते हुए माता पार्वती के यहाँ जब नारद जी महाराज के आगमन होते, नारद जी महाराज भी जब गुणवाणी बोले है ना, गुणवाणी बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कर मिलहि परि हस्त सिरे इला जलपति मिलहि योगी जटाधारी निष्काम हृदय के नग्न शरीर वाले ऐसा इलापति मिलहि हाथ की रेखा मतात है ना। अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छेना ऐसा पति इला प्राप्त होई केस। और यही पतिला पाए बर माता पार्वती जो है 5500 वर्ष की तपस्या करते है ना। 5500 वर्ष मतलब 1100 में एक रुद्राक्ष जो है व्रत कहे जाते हैं, तो 5 बार करिस माता पार्वती और तब जा करके भगवान शिव जी सप्तऋषि मल्ला भेजे कि जाओ और माता पार्वती को सब प्रकार से समझा करके और ओकर बाद ओकर परीक्षा ले परीक्षा लो, परीक्षा लेने के बाद में पर्वत राज हिमाचल के पास जाओ और पर्वत राज हिमाचल ले जा करके कहूँ कि वो पार्वती ला घर लेवा करके आए। और संत समाज यही मिलके ये प्रसंग है जहाँ सब ऋषि मन माता पार्वती के परीक्षा ले बना है, जन्य जगत के जननी है ना। माता पार्वती ने कई प्रकार से
बहकाए के प्रयास करे, है ना, कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मनोरम जाहि सन तही तही सन काम, है ना। माता पार्वती समझाए लगते कि ये कहाँ जोगी जटाधारी जिन भीख मांग के खाते, जेकर घर द्वार की कोई अता पता नहीं है, जेकर शरीर भी नग्न है, जिन कुरूप है, ऐसा महादेव लाभ प्राप्त करना चाहते हो ओकर सच्चा भगवान विष्णु जी ना पालो, है ना। भगवान विष्णु जी तो सब प्रकार से सद्गुणों के धाम है, लेकिन भगवान शिव जी कौन, प्रभु सर्वव्रत, है ना, सामर्थ्यवान पुरुष है। और भले उनके जीवन में अन्य कोई श्रृंगार नहीं है, लेकिन इस भक्ति रूपी श्रृंगार जिन भगवान शिव जी के जीवन में है। बहुत प्रकार से सप्तऋषि मन माता पार्वती ला जो है बहकाए के प्रयास करे, लेकिन माता पार्वती जेकर भगवान शिव जी के चरण कमल में अगाध प्रेम है, विश्वास है, वो अपन ये व्रत से बिल्कुल भी नहीं डिगे, डिगाई नहीं डिगे। तब जाकर के सप्तऋषि मन ये बात कही थे, है ना, कि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, है ना। प्रेम न देख करके भगवान शिव के चरण कमल में अनुराग न देख करके मुनि मन भी हार गए। परीक्षा में माता पार्वती सफल हो गए। और तब हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो कहते हुए ये बात लगी कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातो, नाई चरण सिर मुंह निचले, पुण्य पुण्य हरि सत्य गातो, है ना। आप माया हैं और भगवान शिव जी भगवान जो है भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये जगत के माता और पिता, ये बात बाबा तुलसीदास जी पहले भी स्पष्ट करते हैं। एक बार ताजुग माही शंभु गए कुम भजरे सिगाए, संग से जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर रानी, पूजे अखिलेश्वर रानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुम भजरे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर रानी, है ना। त्रेता युग के बाद हरे माता पार्वती अपन पूर्व जन्म में सती मैया के रूप में भगवान शिव जी के साथ ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं और राम कथा मुनि बरजब खानी राम कथा सुनते हैं। और वहाँ भी जगत के माता और पिता दोनों का साथ पा करके अखिलेश्वर जान करके अगस्त्य मुनि जी मुखर पूजा करे रही से। और आज सप्तऋषि मुनि के माध्यम से माता पार्वती और भगवान शिव जी ला माता और पिता कह करके संबोधित करे जाते हैं। भगवान शिव जी की तो माया है और भगवान शिव जी भगवान है ना। माया और भगवान दोनों के मिलन होना भी एक प्रकार से जरूरी है। कावर की भगवान कौन, ये संसार में माया के रचने वाले, वास्तव में निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जेकर शरीर अपन इच्छा से बने हुए हैं। और भगवान जो है माया से परे है, लेकिन माया की आवश्यकता वाला पड़ जाते है ना। भगवान राम और सीता मैया के रूप में देखन, चाहे भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में देखन। एक ज्ञान है तो दूसरा माया है। माता सीता जला विद्या रूपी माया कही, और वैसे ही माता पार्वती ला भी हम माया कह करके बाबा तुलसीदास जी संबोधित करते हुए कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। भगवान शिव जी भगवान है और आप माया है। और ये कह करके माता पार्वती के पावन श्री चरण कमल में सिर नवा करके सप्तऋषि मन बार बार शरीर पुलकित होते चल पड़ते माता पार्वती के परीक्षा ले के बाद में। तो आओ चर्चा करें के प्रयास इस भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की निसार
सा मोही मोही लागे, मोही